तो बच्चों आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लेक्चर नंबर 10 है। पिछले कई क्लास से हम लोग एमसीक्यू प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहे हैं। आज के इस क्लास में भी हम लोग एमसीक्यू के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पर खास बात a लेस देन 0, देन अल्फा स्क्वायर बाय बीटा और बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इज ग्रेटर देन, इसका वैल्यू बड़ा होगा किससे, 0, 1, 2 या नन ऑफ दिस। चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पर हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या मिलेगा हम लोग को, ये मिलेगा -3/2, और अल्फा इंटू बीटा ये हम लोगों को मिलेगा 2/a। ठीक है, यहाँ पर ये सिंपल सी बात है। और क्या हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। अगर इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हम लोगों को मिलेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाय अल्फा बीटा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को अगर हम लोग फॉर्मूला में लिख देते हैं तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बाय अल्फा बीटा। और इसे हम लोग सेपरेट करने के बाद इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब बाय अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा -3 अल्फा प्लस बीटा, बस, क्योंकि नीचे ये अल्फा बीटा और ये अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा अलग अलग करने से। अच्छा, अब हम लोग वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू को यूज कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इक्वल टू अल्फा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या दिया गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा है -3/a होगा ना, -3/a, तो -3/a होल क्यूब डिवाइडेड बाय 2/a, फिर -3, और यहाँ पर क्या होगा -3/a। ठीक है, इसे हम लोग लिख सकते हैं -27/a क्यूब, और a कैंसिल 2a स्क्वायर और प्लस 9/a। अब क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि a लेस देन 0 है, ठीक है, a का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो मतलब ये पार्ट तो नेगेटिव होगा हर हाल में। और उसके बाद a अगर नेगेटिव है तो a स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक माइनस साइन है जिसकी वजह से ये पूरा वैल्यू भी नेगेटिव होगा। अब अगर हम लोग दो नेगेटिव को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0, मतलब अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा का वैल्यू हमेशा लेस देन 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कि 0, 1, 2, ये तीनों नंबर एक 0 है या तो फिर 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का जो वैल्यू आया ना ही 0 आया ना ही 0 से बड़ा, मतलब लेस देन 0। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ग्रेटर देन, किसी से भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता, ना 0 से बड़ा है ना 1 से बड़ा है ना 2 से बड़ा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन होगा हम लोग के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस b इक्वल टू 0 एंड b लेस देन 0, देन अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो अच्छा सा सवाल है, ये दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर यूँ कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -6/2 मतलब -3, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, वो होगा b/2। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग करते हैं अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। इसे हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम लेने के बाद, अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो हम लोग क्या मिलेगा, अलग अलग सेपरेट कर लेने से अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बाय अल्फा बीटा और -2। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -3, तो मतलब यहाँ पर देखो गौर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मिनट, हाँ, ओके, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है क्या, -3, तो हम लोग लिख सकते हैं -3 का स्क्वायर 9 बाय अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, b/2, फिर -2, अब ये कितना हो जाएगा, 18/b-2। अब बच्चों यहाँ पर ये गौर करना है कि ये b का वैल्यू लेस देन 0 है,
और अगर जब b लेस देन 0 है तो 18/b का वैल्यू भी लेस देन 0 होगा, है ना। क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर b क्या है, लेस देन 0। जब b लेस देन 0 है तो 18/b ये भी एक नेगेटिव नंबर होगा। अब इस नेगेटिव नंबर में अगर हम लोग और -2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 18/b -2 लेस देन -2, मतलब ये पूरा वैल्यू किससे छोटा होगा, -2 से छोटा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ a for which the sum of the squares of the roots of 2x square minus 2p minus 2x minus p minus 1 equal to 0 is less than। तो यहाँ पर क्वेश्चन में a बोला गया है, मतलब फाइंड करने की वैल्यू ऑफ a पूछा है, लेकिन दिया गया p, तो मतलब ये a नहीं होगा, ये p होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ p for which the sum of the squares of the roots, हम लोग मान लेते हैं ऐसा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है अल्फा और बीटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला गया है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू लीस्ट होना चाहिए, उस वक्त p का वैल्यू क्या होगा। बच्चों हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आएगा p माइनस 2 होल स्क्वायर कर देते हैं -2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आएगा, -p प्लस 1 बाई 2। अब यहाँ पर इसे हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ 2 को कैंसिल कर लेते हैं, ये होगा p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4p, और ये बन जाएगा माइनस प्लस p माइनस 1, तो p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 3। ये हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक फॉर्म मिला। अब यहाँ पर करना क्या हम लोगों को आगे कि हम लोगों को लीस्ट वैल्यू देखना है, तो इसे हम लोग होल स्क्वायर बना लेते हैं। p स्क्वायर माइनस 2a 3/2 प्लस 3/2 स्क्वायर माइनस 3/2, एक होल स्क्वायर का फॉर्म तैयार कर रहे हैं, प्लस 3। यहाँ से ये पूरे पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं p माइनस 3/2 होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा प्लस 3 माइनस 9/4, मतलब ये हम 9/4। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, p माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है ना, कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो p माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, तो माइनस p प्लस c/a, तो माइनस p प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके। तो यहाँ पर सब ठीक है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को एक होल स्क्वायर तो मिल चुका है। ठीक है, p माइनस 3/2 होल स्क्वायर और प्लस 3/4, तो ये पूरा वैल्यू लीस्ट का मतलब मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ये हो सकता है कि अगर इस पार्ट को हम लोग 0 कर दें, क्योंकि उससे छोटा तो हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि ये होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है, तो इसका सबसे छोटा वैल्यू हम लोग 0 ले सकते हैं, नेगेटिव में तो जाएगा नहीं। तो अगर ये 0 होगा तो हम लोगों को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू मिलेगा 3/4, और अगर 0 से कुछ भी वैल्यू डिफरेंट वैल्यू हम लोग लेते हैं जो 0 से बड़ा होगा, 3/4 में ऐड करने के बाद हम लोगों को एक ज़्यादा बड़ा वैल्यू मिलेगा। तो मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू मिलेगा हम लोगों को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक वैल्यू मिलने वाला है, वो वैल्यू क्या होगा, या तो 3/4 होगा, या 3/4 होगा, या फिर 3/4 से बड़ा होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 होने वाला है, उससे छोटा तो हो नहीं सकता। या तो इक्वल टू 3/4 कब होगा, जब इसे हम लोग 0 मान लेते हैं, या फिर हम लोग अगर इसे 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू लेते हैं तो 3/4 में ऐड करने के बाद वो वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम लीस्ट वैल्यू होगा 3/4, और ये कब होगा, जब p माइनस 3/2 इक्वल टू 0 होगा, मतलब p का वैल्यू 3/2 के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। अगले प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग।
द रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 माइनस रूट 3, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट 2 माइनस रूट 3 दिया गया है, तो पूछा गया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट, इफ वन रूट, अगर एक रूट इज 2 माइनस रूट 3 है, देन अदर रूट, दूसरा रूट, अदर रूट मस्ट बी, दूसरा रूट क्या होगा 2 प्लस रूट 3। तो इसे हम लोग अगर अल्फा मानते हैं तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। तो एक रूट अगर 2 माइनस रूट 3 है तो ये कन्फर्म एकदम श्योर है कि दूसरा रूट 2 प्लस रूट 3 होगा। अब अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 4, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, और अगर अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो क्या होगा 4 माइनस रूट 3, मतलब 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3 मतलब 1। तो ऐसा कौन सा फॉर्म मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। If alpha beta are the roots of ax square plus bx plus c, then the equation whose roots are 1 by alpha plus beta and 1 by alpha plus 1 by beta। ये एक सवाल दिया गया है कि अल्फा बीटा पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, उसके बाद बोला गया है कि ये दोनों एक रूट्स, ये एक हुआ और ये दोनों एक हुआ, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। तो हम लोग यहाँ पर यूँ कर सकते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, ये होगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा सी बाई। ठीक है, अब हम लोग को ये करना है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है जिसका रूट्स ये और ये होने वाला है, मतलब 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा ये दोनों एक ही रूट है। ठीक है, और 1 बाय अल्फा प्लस बीटा ये एक रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन तीनों में से कोई है या नहीं, या नन ऑफ दिस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये हम लोगों को चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि ये रूट्स जो दिया गया है 1 बाय अल्फा प्लस बीटा और 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इन दोनों का हम लोग सम निकाल लेते हैं। ये एक रूट है और ये एक अलग रूट है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो हम लोग डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म को तैयार करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर रूट्स अल्फा बीटा दिया जाए तो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हम लोग जानते हैं, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को सम भी निकालना है इन दोनों को और प्रोडक्ट भी निकालना है। तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, सम के मामले में हम लोग क्या लिखेंगे 1 बाय अल्फा प्लस बीटा, ये एक रूट हुआ, प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ये दूसरा रूट हुआ, ब्रैकेट में x प्लस, और क्या करना हम लोग को 1 बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ये प्रोडक्ट हुआ इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग यूं कर लेते हैं थोड़ा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, तो माइनस बी बाई ए, तो एक ऊपर लिख लेते हैं, प्लस इसका एलसीएम लेने के बाद अल्फा प्लस बीटा ऊपर में आएगा तो माइनस बी बाई ए, और नीचे में अल्फा बीटा आएगा तो इसे हम लोग सी बाई ए लिख लेते हैं। ओके, प्लस इंटू एक्स प्लस यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस 1 बाय अल्फा प्लस बीटा, मतलब नीचे में माइनस बी बाई ए लिखना है तो ऊपर में लिख लेते हैं ए बाई माइनस बी, या ऐसा कर लेते हैं इसे ए बाई माइनस बी नहीं लिखते, ये एलसीएम लेने के बाद तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल हम लोग इसे इसी तरह रहने देते हैं, 1 बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू एलसीएम लेने के बाद ये भी अल्फा प्लस बीटा बनेगा, और नीचे में अल्फा बीटा आएगा उसे हम लोग सी बाई ए लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा कैंसिल हो चुका। अब यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर ये ए और ये ए भी कैंसिल हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा माइनस ए बाई बी, और ये हो जाएगा माइनस बी बाई सी इंटू एक्स, और यहाँ से हम लोगों को मिलेगा प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अगर हम लोग माइनस को कॉमन निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस कॉमन निकाल लेने के बाद एलसीएम ले लेते हैं, ए सी प्लस बी स्क्वायर बाई बी सी इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0।
ठीक है, अब हम लोग इसका फिर से एलसीएम लेंगे अगर, तो हम लोगों को मिलने वाला है ए बी सी एक्स स्क्वायर। ठीक है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर सब ठीक। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर ये सी बाई ए होगा ना, और ये उल्टा होकर के ए बाई सी बनेगा। यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ, ए बाई सी, इसे हम लोग लिख सकते हैं ए बाई सी। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर एलसीएम लेते हैं, चलो इसे इरेज करके लिख लेते हैं। ये क्या होगा, ए बाई सी। अब अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हम लोग को मिलेगा बी सी एक्स स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग को मिल रहा है, बी सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। If alpha not equal to beta and alpha square equal to 5 alpha minus 3 and beta square equal to 5 beta minus 3, then the equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha। तो जो यहाँ पर जो सवाल दिए गए हैं, इसे हम लोग देखते हुए ऐसा कह सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 3 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा और बीटा अगर हम लोग मान लेते हैं, तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा का वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोगों को ये मिलने वाला है, और अगर बीटा का वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोगों को ये मिलने वाला है। ठीक है, तो मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हम लोगों ने अल्फा और बीटा जो लेट किया है वो सही लेट किया। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, तो पहले से लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 5 हो जाएगा, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। अब हम लोग एक इक्वेशन तैयार करते हैं जिसका रूट अल्फा बाई बीटा होगा, तो इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करना है, लेकिन पहले एलसीएम ले लेते हैं। माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों को कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोगों को मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस 6 बाय अल्फा इंटू बीटा क्या है 3 प्लस इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस 19x बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब इसे लिख सकते हैं हम लोग 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी। तो आई होप कि यहाँ तक जो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसे आप लोगों को समझ में आया हो। तो आज का क्लास हम लोग यहीं